डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है और पिछले लेक्चर में हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में देखे थे। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के चार भाग होते हैं और चारों भागों में से एक सेंटेंस के द्वारा सबको कैसे व्यक्त किया जाता है। और हम सेंटेंस को पहचानना भी सीखे थे किसी सेंटेंस के द्वारा कि कोई सेंटेंस किस टेंस में है, उसको कैसे पहचानते हैं। तो हम एक साथ 12 टेंस पढ़ रहे हैं और सबकी पहचान देख रहे हैं एक सेंटेंस की सहायता से, और बाद में हम इसका ट्रांसलेशन भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग बस इसकी पहचान देख रहे हैं। कम से कम बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वह पहचान नहीं पाते हैं कि यह जो वाक्य है किस टेंस का है। तो इसी की बच्चों की सुविधा के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसानी से ये टेंस समझ में आ जाए, इसलिए हमने इस पैटर्न को अपनाया है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो टेंस की जो समस्या थी, जो टेंस पहचानने में समस्या थी, वह कहीं ना कहीं बहुत हद तक या पूरी आपको अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान अच्छे से दिया तो आपकी पूरी समस्या दूर हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि एक सेंटेंस आपको कल होमवर्क दिया गया था, पिछले वीडियो में आपको वहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाई गई, समझाया भी गया था, और उसी होमवर्क को हम इसको देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो वह स्कूल जाती है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कैसे कहेंगे? तो वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जा रही है, यह हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस। वह स्कूल जा रही है। अब इसके जाने का काम कंटीन्यूअस, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में वह स्कूल जा चुकी है, वह स्कूल जा चुकी है। और या तो हम इसी को कह सकते हैं वह स्कूल गई है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम कहेंगे वह 2 घंटे से या 2 दिन से या 2 महीने से या सुबह से या शाम से किसी भी समय बोल सकते हैं कि वह ये काम कर रही है। तो वह 2 घंटे से स्कूल जा रही है, स्कूल जा रही है। और अब पास्ट में इसी सेंटेंस को, वह स्कूल जाती है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसी का पास्ट क्या हो जाएगा? वह स्कूल जाती थी, वह स्कूल जाती थी। तो यह ऐसा काम करती थी। जो काम बीते हुए समय में होता है उसको बोलते हैं पास्ट में। तो ये काम पास्ट में हो रहा है, वह स्कूल जाती थी और इस काम में कोई सर्टेनिटी नहीं थी, इसलिए इसको बोलते हैं कि यह इंडेफिनिट है। अब इसका कंटीन्यूअस होगा वह स्कूल जा रही थी, वह स्कूल जा रही थी। और अगर इसी का हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में वह स्कूल जा चुकी थी, वह स्कूल जा चुकी थी, वह स्कूल जा चुकी थी, या वह स्कूल गई थी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह स्कूल गई थी। तो जो काम पास्ट में ही कंप्लीट हो जाए उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर लेते हैं। तो वह सुबह से स्कूल जा रही थी, वह सुबह से स्कूल जा रही थी, वह सुबह से स्कूल जा रही थी। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में इसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे कि वह यह काम फ्यूचर में करेगी। जैसे वह स्कूल जाएगी, वह स्कूल जाएगी, वह स्कूल जाएगी। और फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें तो वह स्कूल जा रही होगी, वह स्कूल जा रही होगी, वह स्कूल जा रही होगी। और पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में वह स्कूल जा चुकी होगी, वह स्कूल जा चुकी होगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में वह 2 दिन से, वह 2 दिन से स्कूल जा रही होगी। तो इस तरीके से हम देखें तो
एक ही सेंटेंस हम लोग ने एक ही सेंटेंस को 12 प्रकार से एक्सप्रेस किया और एक ही सेंटेंस से 12 सेंटेंस को बताया गया। और हम पहचान भी देख लेते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि सब आते हैं वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, अथवा या है, ये है आता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही, रहे हैं प्लस समय भी दिया रहता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहलाता है। अब जिस क्रिया से पास्ट की बात का पता चलता है, जैसे वह स्कूल जाती थी, या ऐसे पता चलता है कि यह काम ऐसे पहले होता था, तो इस ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है। और जो काम पास्ट बीते हुए समय में जारी था तो उसको कहते हैं वह पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वह स्कूल जा रही थी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं वह पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थी, ये थे इत्यादि शब्द आते हैं वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में कहलाता है। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस समय भी दिया रहता है, ऐसे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। फ्यूचर की बात करते हैं तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गेगी इत्यादि शब्द आते हैं वह फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अर्थात जो क्रिया फ्यूचर में जारी रहेगी उसको हम कहेंगे कि वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगी। और जो क्रिया फ्यूचर में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो ऐसी क्रिया को, चाहे ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे कि वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है। और जिस क्रिया से पता चले कि वह फ्यूचर में भी जारी है तो उस क्रिया को कहेंगे कि वह फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगी। और इस सेंटेंस के हिंदी वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे और प्लस समय भी दिया रहता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं और इसी प्रकार से हम लोग सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी करेंगे एक तरफ से एक तरफ। तो पहले हमारा प्रयास है कि पहले आपको टेंस पहचानना आ जाए। जब टेंस पहचानना आ जाएगा तो आपको किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है और इसका स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को ट्रांसलेशन करने के कुछ रूल्स बताए जाएंगे। तो हमारा पहला मोटिव यही है कि आपको पहले पहचान सिखा दी जाए और आप लोग सीख जाएं। और आप लोग थोड़ा सा और प्रयास करिएगा अपने से, और भी आपको सेंटेंस मैं एक प्रैक्टिस और करवाने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको और सेंटेंस होमवर्क के रूप में मिलेंगे और आप लोग करके निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको भी अब आ रहा होगा। चलिए तो देख लेते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं। तो वे लोग कौन सा काम कर रहे हैं, खेलने का काम। और जो काम होता है वही क्रिया होती है। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं और इससे आदत संबंधी बात का पता चलता है। तो यह जो क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और अगर इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सारे जो रूल्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के वही अप्लाई होंगे। और इसी को हम कंटिन्यूअस में कैसे लिखेंगे, इसी का अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो वे लोग खेल रहे थे, वो लोग खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, जो उनके खेलने का काम क्या है, जारी है, वे लोग खेल रहे हैं। और अगर परफेक्ट की बात करें तो वे लोग खेल चुके हैं, वे लोग खेल चुके हैं, वे लोग खेल चुके हैं। या हम ये कहें कि उन लोगों ने खेल लिया है, खेलने का काम कंप्लीट कर लिया है। और इसी को हम कहेंगे वे लोग शाम से खेल रहे हैं, वे लोग शाम से खेल रहे हैं। वे लोग शाम से खेल रहे हैं। और अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बोलेंगे, हम लोग कहेंगे कि वे लोग खेलते थे, चाहे उन लोगों ने खेला,
उन लोगों ने खेला, उन लोगों ने खेला, या हम ये कह दें कि वे लोग खेलते थे। अगर इसी का कॉन्टिन्यूअस कहें तो जो काम पास्ट में जारी रहता है, जारी रहा था, उसको हम कहेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। वे लोग खेल रहे थे, वे लोग खेल रहे थे। आप लोग ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से टेंस पहचानना सीख जाएंगे। और जब टेंस पहचानना सीख जाएंगे तो ट्रांसलेशन करना आसान हो जाएगा, आपको रूल्स याद करने आसान हो जाएंगे। चलिए, तो वे लोग खेल रहे थे, अगर इसी का पास्ट परफेक्ट देख लें तो वे लोग खेल चुके थे, वे लोग खेल चुके थे। जो काम पास्ट में ही कंप्लीट हो जाए उसको परफेक्ट में बोलते हैं। तो वे लोग खेल चुके थे, उन लोगों ने खेल लिया था, वे लोग खेल चुके थे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वे लोग सुबह से खेल रहे थे, ऐसा हम बोल सकते हैं, वे लोग सुबह से खेल रहे थे, वे लोग सुबह से खेल रहे थे। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे आ जाते हैं। तो वे लोग ऐसा काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे? खेलने का काम। तो फ्यूचर मतलब भविष्य होता है, जो काम आने वाले समय में होता है। तो वे लोग खेलेंगे, कौन सा काम करेंगे? खेलने का काम। कब करेंगे? भविष्य में। तो वे लोग खेलेंगे, और इसी का कंटिन्यूअस तो वे लोग खेल रहे होंगे, वे लोग खेल रहे होंगे, वे लोग खेल रहे होंगे। और परफेक्ट की बात करें तो वे लोग खेल चुके होंगे, वे लोग खेल चुके होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं तो वे लोग 2 दिन से खेल रहे होंगे, 2 दिन से, 4 दिन से, हफ्ते से, सप्ताह से, सोमवार से, मंगलवार से, कोई हम बोल सकते हैं। तो वे लोग 2 दिन से खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो इस तरीके से हम इतने सेंटेंस देख लिए हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लिए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम टेंस पहचानना सीख जाएं, और हम लोग कोशिश करेंगे अगले वीडियो में पूरा आपको ट्रांसलेशन के रूल सिखाने का, और इसी में वर्ब की फॉर्म्स को भी आपको थोड़ा सिखाया जाएगा, क्योंकि हम लोग सारे टेंस एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इसमें वर्ब की फॉर्म्स भी अप्लाई की, वर्ब की फॉर्म्स भी चेंज होती है। तो अगले लेक्चर में हम लोग वर्ब की फॉर्म्स भी देखेंगे और रूल्स भी देखेंगे। कुछ रूल्स आपको एक साथ सारे रूल्स बताए जाएंगे, ताकि हम लोग सारे ट्रांसलेशन एक साथ करना सीख लें, और ये बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय में सारे टेंस को आप लोग ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। और रूल सहित आपको रूल भी बता दिया जाएगा, स्ट्रक्चर भी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।